विवाहित मछुआरे दंपति के बीच बहुत गहरा प्यार है, लेकिन उनके पास हमेशा से बच्चे नहीं थे। इसलिए दंपति हर दिन गांव के मंदिर में पूजा करने जाते थे। अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक सुंदर, जैसे कि जेड की तरह प्यारी बेटी दी। बेटी अपने माता पिता के प्यार में पली बढ़ी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उसके बाल नहीं उगे। उन्होंने हमेशा वही गंजा रूप बरकरार रखा जो उनके जन्म के समय था। उसी समय जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, समुद्र की सतह पर अजीब रोशनी अधिक से अधिक बार दिखाई देने लगी। जैसे ही वह रोशनी प्रकट होती, समुद्र की सतह उथल पुथल हो जाती और मछुआरे डर के मारे फिर से समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। रात में दंपति सोचते हैं कि शायद उनकी बेटी के बाल न उगने का कारण इस रोशनी से जुड़ा हो सकता है। अगर वे समुद्र के नीचे की अजीब घटना को सुलझा सकें, तो शायद उनकी बेटी और गाँव वालों की परेशानियों का हल निकल आए। अगले दिन सुबह दंपति अन्य मछुआरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। हालांकि उनके दिल में बहुत डर है, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। अचानक समुद्र की सतह पर एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और चारों ओर एक अजीब सी हवा और भी घनी हो जाती है। पुरुष अपनी पत्नी को हिम्मत देते हैं कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और अगर कोई अनहोनी हो तो वह रस्सी को कसकर पकड़ ले। इस तरह महिला उस रोशनी के स्रोत की ओर लगातार समुद्र की गहराई में उतरती जाती है और यह रोशनी समुद्र तल पर चट्टानों की दरारों से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसने फिर से साहस जुटाया और चट्टान की दरारों में और गहराई तक चला गया। जल्द ही उसे गुआनिन की एक छोटी मूर्ति मिली। उसने सोचा कि समुद्र पर अजीब रोशनी गुआनिन की मूर्ति से आ रही होगी, इसलिए वह आगे बढ़ा और मूर्ति को बाहर ले आया। इसी समय अचानक एक विशाल राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही दानव ने उसे एक क्षण में अपने शरीर में समेट लिया। संकट के समय उसने जोर से रस्सी खींची और नाव पर पति ने टूटी हुई रस्सी को देखकर समझ लिया कि उसकी पत्नी संकट में है। वह तुरंत चाकू लेकर पानी में कूद गया